दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के अंदर सब देशों के अंदर जो एक ग्रोथ का मॉडल होता है वो जीडीपी का होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है। और उससे पता लगता है कि कौन सा देश किस जमीन पे खड़ा है, कितनी उसकी ग्रोथ है। और ये कॉमन मॉडल है, हर कंट्री के लिए है। ऐसा नहीं कि चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, सब जगह है। हर कंट्री में एक ही मॉडल है। लीजिए सब, अब भारत भाजपा की बैकिंग करने वाली आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अब चूंकि भाजपा खुद अपने आप डायरेक्टली नहीं बोल पाती है, तो अब आरएसएस से कहलवाया जा रहा है कि भारत को, उनका कहना है कि अपना विकास मॉडल डेवलप करना चाहिए। उनके एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आरएसएस के, बजरंग लाल गुप्ता, अपने आप को इकोनॉमी के बहुत बड़े एक्सपर्ट मानते हैं और कहते हैं कि हमने एक नया इंडियन मॉडल बनाया, सुमंगलम। सुमंगलम के अंदर दरअसल हमने इस बात की जरूरत ही नहीं समझी कि हम जीडीपी ग्रोथ दें किसी को भी, बोलते ये मॉडल ही गलत है। दरअसल हो क्या गया है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सरकार का जीडीपी इतना ज्यादा गिरता जा रहा है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। और सरकार जीडीपी की ग्रोथ रेट को पिकअप नहीं कर पा रही है, ये सबको पता है। अभी तो -24% पे चली गई पहले क्वार्टर के अंदर, ये भी सबको पता है। और पूरे साल में -10% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो अब एक नया कैंपेन स्टार्ट किया गया कि जीडीपी समाप्त कर दिया जाए। हमें जीडीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीडीपी भारत की सही तस्वीर नहीं पेश करता। मुझे लगता है बजरंग लाल गुप्ता जो आरएसएस के जो आदमी हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे देश का सही विकास हो जाएगा। यानी कि जो देश में विकास हो रहा है उसको छुपाया कैसे जाए, जो देश बर्बाद हो रहा है उसको छुपाया कैसे जाए। तो छुपाने के लिए अल्टीमेटली पीछे से आरएसएस निकल के आई है कि जीडीपी को डिसबैंड कर दिया जाए और जो भी डेटा आते हैं सारे के सारे वो कैंसिल कर दिए जाए। इनकी हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं और इंडिया को ग्रोथ का अपना मॉडल अपनाना चाहिए, जिसका नाम रखा है सुमंगलम। और ये खास तौर से कहीं पे ये किसी एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के अंदर ये वहाँ पर जाके स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को एड्रेस कर रहे थे। समझ नहीं आता कि आरएसएस के लोग यूनिवर्सिटी में करने क्या जाते हैं, उनका काम क्या है। अगर आप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप कल्चर का काम कीजिए, आप यहाँ का आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि सर 5 चीज़ें हम बतानी चाहिए जीडीपी के अंदर, जीडीपी नहीं बल्कि इनका नया मॉडल है, सभी नागरिकों के लिए बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, यानी कि सबको रोटी कपड़ा मकान तो होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। दूसरी बात, सभी के लिए रोजगार, बहुत बढ़िया साहब। शिक्षा के समान अवसर यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि हेल्थ फॉर ऑल। और सबकी सिक्योरिटी करना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अब इसमें नई बात क्या है साहब, आप मुझे बताइए, अब इसमें से आपकी ग्रोथ कहां से निकल के आ जाएगी, आप कैसे उसको नाप लेंगे। बुनियादी जरूरत पूरी करनी है। अब बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा मकान है, यानी कि अगर बुनियादी जरूरत सबको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, जैसे कि सरकार सोचती है कि रोटी तो सबके पास है, कपड़ा 2 जोड़े हो 3 जोड़े सब लोग पहनते ही हैं, और एक मकान है तो 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे, रोजगार भी करीब करीब सबको मिल जाएंगे, हेल्थ और एजुकेशन सबको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये विकास का मॉडल हो गया। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार शायद अपना जीडीपी के डेटा अब कलेक्ट करना बंद कर देगी, नेशनल सैंपल सर्वे का ऑफिस भी बंद कर देगी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बंद कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली आरएसएस की ही तो चलती है इस सरकार में, वही तो रूल कर रहे हैं सारे के सारे। जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी इवन प्रधान सेवक, वो भी तो आरएसएस के लोग हैं सारे के सारे। तो ये लगता है कि एक नया मॉडल आ रहा है, एक नया तरीका आ रहा है। भारत की कमजोरी को छुपाने के लिए जरूरी है कि जीडीपी के नंबर देने ही बंद कर दिए जाएं साहब। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अब इसके बाद ना जीडीपी के नंबर होंगे, ना आपकी बदनामी होगी, ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा,
ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपसे पूछेंगे आपकी ग्रोथ कितनी है। हम कहेंगे तो हमने सबको स्कूल दे दिए, सबको हेल्थ दे दी है, सबके पास रोजगार हो गया, सारे खुश हैं, बस हमारी ग्रोथ हो गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल क्या है ना कि ऐसा लगता है कि आरएसएस जो है भारत को बर्बाद कर देना चाहता है। हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बच के रहने की जरूरत है। ये डिस्ट्रॉय कर देगा इंडिया को। इसकी सारी की सारी थ्योरी ऐसी है जो भारत के खिलाफ जाती है, भारत की जो एकता है उसके खिलाफ जाती है, भारत की जो समग्रता है, जो संस्कृति है उसके खिलाफ जाती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं। अगर भाजपा की सरकार आरएसएस की ये बात मान के जीडीपी को स्क्रैप करती है, अब मुझे नहीं मालूम करेगी नहीं करेगी फिलहाल, लेकिन आरएसएस ने अगर ये कहा है तो फिर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट तो आएगा ही। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी ही इस मामले में हो सकता सरकार जीडीपी के पैमाने बदल दे और आरएसएस के पैमाने लागू कर दे। ये बहुत कुछ पॉसिबल है। इस भारत में वही होता है जो आरएसएस चाहता है। क्या कह सकते हैं साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि, देश का दुर्भाग्य, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। धन्यवाद।